तो जैसा कि आप लोग क्लास 10th से जो है अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 24 अक्टूबर को ही आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग एकदम 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की बतलाने वाले हैं, जो कि सेम टू सेम जो पेपर मैं अभी आपको करवाऊँगा यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और आपका जो विषय कोड वगैरह रहेगा वो आप लोग देख लीजिएगा, 101 रहने वाला है। ठीक है, तो सेम टू सेम यही देखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है? क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जो है इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा एंड साथ में जितना भी पेपर आपका होने वाला है सभी का आंसर की इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए टोटल क्वेश्चन वगैरह जो मिलता है ना, आपको 30 क्वेश्चन मिलता है, उसमें से मात्र 25 बनाना होता है। तो मैं सभी का आंसर बता देता हूँ, आप लोग 25 क्वेश्चन का और लिख करके आराम से एग्जाम में जाकर के लिख देना है। ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टांग उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उलझन उड़ान डालना। अगली क्वेश्चन 2 नंबर है, तीन टेढ़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग जाना होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का नोट करिएगा। यहाँ पर जो है ना आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिएगा प्रश्न है 3 नंबर, जो व्याख्या करता है उसके लिए कौन सा शब्द बनेगा? तो 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन का नोट करिएगा, विश्वास के योग के लिए कौन सा शब्द बनता है? ठीक है, तो 4 नंबर का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा जल्दी से। देखिए उदार शब्द का विलोम क्या होता है? तो उदार शब्द का विलोम होता है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उड्रस्त। अगली क्वेश्चन का नोट करिएगा 6 नंबर का, एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी किरण। ठीक है, चलिए 7 नंबर का नोट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची होगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जाह्नवी। चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनंद का पर्यायवाची है? तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रमोद। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ वगैरह लेना है और आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का लिंक वगैरह क्वेश्चन का नहीं मिल पाता है वीडियो का कि कौन सा ईयर पेपर है, क्योंकि अब बहुत सारा क्वेश्चन फेक भी चलता है, लेकिन मैं जो भी देता हूँ 100% एकदम ओरिजिनल होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, जो बच्चे हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, ताकि जो नए बच्चे हमारे चैनल पे आएंगे उनको थोड़ा यकीन हो जाए। ठीक है, सितंबर मंथ में मैंने जो भी क्वेश्चन दिया था सेम टू सेम मिला था और ये भी मिलेगा, ये मेरा वादा है। अगर नहीं मिला तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अभी कर लो। ठीक है, और एग्जाम दे करके आना, अगर ना मिले ना तो अनसब्सक्राइब मार देना, लेकिन अनसब्सक्राइब मारने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज़ और बताऊंगा, आप लोग ना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा, साथ में सभी सब्जेक्ट का जो है वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाता है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, और जितना भी पेपर है इन सभी का भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाला है। और अगर मान लीजिए लिंक नहीं काम करता है तब आप लोग ना मुझे इस नंबर पे मैसेज करना, मैं नंबर आपको दे देता हूँ 696 98 ठीक है, इस नंबर पे हो सकता है मैं आपको लेट रिप्लाई दूँ, इसलिए आप लोग पहले ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फिर ही आप लोग इस पर मैसेज करना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। पहला 9 नंबर है कि पूछा गया हल्फन मौला शब्द का समास क्या होगा? ठीक है, तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष होगा। चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। देखिए 10 नंबर पूछा गया महावीर शब्द का समास क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधारय है। ठीक है, 11 नंबर का नोट करिए, पारिवारिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, आलू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? आलू हो जाएगा, नोट कर लेना। चलिए अगली क्वेश्चन 13 नंबर है कि अभिभावक शब्द का उपसर्ग क्या होगा? ठीक है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो 14 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। ठीक है, 14 का निरोग हो जाएगा, नोट कर लेना। आगे चलिए, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्त प्लस लाश। चलिए आगे का नोट कर लीजिए। 16 नंबर है कि दौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दौ का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिए। 17 नंबर है कि जपूजी की किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता कौन है? तो 18 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, प्रेमगंज। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया कि माँ बेटे सड़ते नहीं उससे। ठीक है, तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वदेशी। आप लोग नोट कर लेना।
तो 20 नंबर का जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर याद ही कर लीजिए, या फिर आप लोग कॉपी में लिख कर जाइए, ठीक है। 1 से लेकर के ना 30 तक लिख लो, और किसी भी 1 से लेकर 25 तक नोट करके लिख देना, एकदम 100% गारंटी होगा। अगर आपको मैं बता दूं, एग्जाम में अगर रिजल्ट इसका बनता है ना, तो अगर आप लोग पूरा का पूरा यहाँ से लिख करके जाओगे ना, 100% का आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। लेकिन रिजल्ट बनता ही नहीं, क्योंकि ये मंथली एग्जाम है, ठीक है। चलो नोट करना, 20 नंबर है, लौट कर फिर आऊँगा शीर्षक कविता का रचयिता कौन है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेम जीवनानंद दास हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर का नोट कर लीजिएगा, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि कौन कवि छायावादी हैं, तो 21 का ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली कोई 22 नंबर है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौड़ देश का, ठीक है। चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा, 23 नंबर है, हु आर शुड्रास किसकी रचना है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, तो देखिए 24 नंबर का ना ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इसमें उनके पिताजी जो है ना गुरुवाइन थे, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का जो गुरुवाइन थे वो पिताजी थे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देना 24 का, ठीक है। ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है पिताजी होता, ठीक है, तो इसको छोड़ देना, आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन का छोड़ देना, ठीक है। चलिए 25 नंबर नोट कर लीजिए, मछली शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा में है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कहानी, ठीक है। आगे का नोट कर लीजिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी महात्मा गांधी, नोट कर लीजिएगा। आगे है 27 नंबर की बहादुर कहाँ से भाग आया था, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपाल से, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत, ठीक है। चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा, धाते विश्वास, जो 29 नंबर है, धाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाढ़ की समस्या, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी की शीर्षक में जो है ना पाठ की नायिका कौन है, ठीक है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सीता, ठीक है। क्या हो जाएगा बजाय पैराशूट टू सीता, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर ही लेना, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो अपलोड होगा तो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखोगे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं काम करता है ना, तो आप लोग जरूर जाकर के टेलीग्राम पे जो चैनल का नाम दिख रहा है सर्च करना और ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको सब चीज़ मिलेगा, और 2024 में जो एग्जाम फाइनल होगा उसके लिए भी पेपर आपको वहीं पर मिलने वाला है। और जो मैंने नंबर आपको दिया उस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अति आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी पेपर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना।